नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, उसमें टाइम एंड वर्क के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है ना उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई और एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम एंड वर्क के सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी में 25 से 29 नवंबर के बीच में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एएलपी का जो 15 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 15 शिफ्टों का मैंने लगभग अभी तक 11 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये प्रश्न आपका 26 नवंबर 2024 में पूछा गया था। एएलपी में रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटा का समय लगता है। तो एक पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो एक पेज टाइप करने में समय लगेगा 6/32 घंटा। 6/32 घंटा को अगर हम काट के लिखेंगे तो 3/16 घंटा। दूसरा व्यक्ति है कुमार। कुमार 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है, तो उसको एक पेज टाइप करने में समय लगेगा 1/8 घंटा। तो 1/8 घंटा मतलब 3/16 घंटा, और 1/8 घंटा का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 3/16 और 1/8 का हम एलसीएम लेंगे तो 3/8 आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। यानी यहाँ पर 3/16 घंटा में 3/8 काम कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, और 1/8 घंटा में 3/8 काम कर रहा है, तो यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो रवि और कुमार एक पेज को टाइप करने में दोनों साथ में कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं? तो 5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। टोटल वर्क है 3/8, तो उस 3/8 को 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में काम करेंगे? तो 3/8 गुना 5, ये एक पेज का टाइपिंग है। तो 110 पृष्ठों को टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो गुना 110। ये 5 110 को काटेगा 22 बार में, 22 गुना 3 मतलब 66, 66/8 घंटा। 66/8 घंटा। अब ये 8 इस 66/8 घंटा को काटेगा तो 8 64, 8 घंटा प्लस 2/8 घंटा। 2/8 घंटा निकल के आएगा, क्योंकि 64 प्लस 2 66, और 2/8 घंटा का मतलब होता है 1/4 आवर। 1/4 आवर यानी 8 घंटा, और 1/4 आवर का मतलब होता है 15 मिनट्स। उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एएलपी में ही 26 नवंबर 2024 का पेपर में पूछा गया था। देखिए, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, तो 6 पुरुष तो 6 पुरुष और 10 तो 6 पुरुष और 8 महिला 6 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को करने में 14 दिन का समय लेते हैं। तो पूछ रहा है एक पुरुष के द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितना अधिक समय लगेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से पहले मेन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 10 एक बार इसके साथ गुना होगा, ये 10 एक बार इसके साथ, तो 8 मेन गुना 10, तो यहाँ से 80 मेन निकल के आएगा। 12 गुना 10, यहाँ से 120 वुमेन निकल के आएगा। उसी तरीके से 14 गुना 6, 14 चक 84 मेन निकल के आएगा। और उसी तरीके से अगर 14 को हम 8 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 112 वुमेन निकल के आएगा। ये 84 मेन, इधर 80 मेन, ये 80 मेन इक्वल के उधर जाएगा, तो 84 मेन माइनस 80 मेन मतलब 4 मेन, और 120 वुमेन की तरफ 112 वुमेन जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8 वुमेन। 4 मेन बराबर 8 वुमेन, तो यहाँ से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गया। मेन बराबर 2 वुमेन, डेट मीन्स मेन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। अब ये जो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी पता चली, उसे या तो यहाँ पर या तो यहाँ पुट करके हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। अगर यहाँ पुट करेंगे तो 6 गुना 2, और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 8 गुना 1 गुना 14, तो 6 दूनी 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 गुना 14 आपका
टोटल वर्क पता चल गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है इसे एक पुरुष द्वारा कार्य में किया जाए तो एक पुरुष किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, 2 एफिशिएंसी के साथ। ये इसको काटा है कितने दिन में, 7 दिन में, तो 7 गुना 20 मतलब 140 दिन में वो पुरुष कार्य कर रहा है। अब वुमेन की एफिशिएंसी अगर 1 है तो वुमेन 1 एफिशिएंसी के साथ कार्य करेगी तो उस कार्य को 280 दिन में समाप्त करेगी। तो बोल रहा है मेन 140 दिन में कर रहा है, वुमेन 280 दिन में कर रही है, तो महिला को कितना अधिक समय में पुरुष से कर रही है, तो 140 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब इतना हम प्रोसेस से सॉल्व नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। मतलब ए की एफिशिएंसी जो है ना वो बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। आगे यहाँ कहानी कर रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते, सी अकेला उसी कार्य को 50 दिन में करता है। तो पहले यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे, 10 और 50 का टोटल वर्क 50 निकल के आया। ए प्लस बी 10 दिन में 50 काम किया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, सी 50 दिन में 50 काम किया तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गया 1। अब यहाँ पर एफिशिएंसी पुट करेंगे, अगर सी का एफिशिएंसी यहाँ 1 निकल के आ रहा है तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा ए माइनस बी, सी की जगह पे 1 रखेंगे तो ए माइनस बी का वैल्यू 1। यहाँ से देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना निकला 5, तो यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी बराबर हो गया 5। तो पूछ रहा है कौन तो अकेले से कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ पे लगता है शायद बी पूछ रहा है, बी अकेले से कितने दिनों में कर सकता है। तो यहां से अगर हम बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 5 में से 1 गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। पी का एफिशिएंसी 2 निकल के आया, अगर ए का निकालने बोलता तो 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ए का एफिशिएंसी 3 निकल के आता। अच्छा बताइए टोटल काम कितना है 50। अब इस 50 काम को कर रहा है बी से कराने से, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 50। अब बी का एफिशिएंसी है 2 तो 50/2 मतलब उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये सारा इसी फॉर्मूले पे बनाते हैं, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी के कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, पी है और क्यू है, पी जो है ना क्यू से 30% अधिक कुशल है। अगर क्यू की एफिशिएंसी 100 है तो पी का एफिशिएंसी 130 है। रेशियो ले लेंगे तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ से पी का एफिशिएंसी 13 पता चल गया, क्यू का एफिशिएंसी 10। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा जिसे पी अकेले 23 दिन में कर रहा है। देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब देखिए पी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 23 दिन में कर रहा है, किस एफिशिएंसी के साथ, तो 13 एफिशिएंसी के साथ। तो यही पता चल गया टोटल वर्क, यही पता चल गया टोटल वर्क। अब इस काम को करने में दोनों कितना समय लगेगा, तो दोनों के एफिशिएंसी का समय होगा P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू हो गया आपका 13 + 23 मतलब दोनों पूछ रहा उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य है 23 × 13 और दोनों का एफिशिएंसी का सम 23, तो ये 23 से 23 कट गया, तो उस कार्य को दोनों जो है ना कितने दिन में समाप्त करेंगे, 13 दिन में समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन 29 नवंबर के को स्क्रिप्ट में पूछा है। देखिए 8 मेन और 12 वुमेन किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं और 6 मेन और 8 वुमेन इसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं। 10 88, देखिए सेम ही डाटा पर 120 और ये सेम डाटा वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से मेन और एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आया था 2W निकल के आया था, और यहाँ पे जो टोटल वर्क निकल के आ रहा था, यहाँ पर मेन का एफिशिएंसी 2, वुमेन का एफिशिएंसी 1 पुट करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 18, 10 28, 28 × 10 मतलब टोटल वर्क प्रीवियस क्वेश्चन में जिसे हमने अभी सॉल्व किया था, दूसरे या तीसरा क्वेश्चन में ये जो था कि महिला पुरुष से कितना अधिक दिन में काम कर रही है, वो सेम डाटा पर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, खाली यहाँ पर जो सवाल है ना नीचे वो खाली चेंज किया है। तो टोटल काम है 280, ये अभी जस्ट ही सॉल्व किए थे। अब इस कार्य को 2 महिला और 1 पुरुष कर रहा है, तो 1 महिला का एफिशिएंसी 1, तो 2 महिला का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब 1 पुरुष का एफिशिएंसी 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 2, टोटल काम है 280। उस 280 काम को 4 एफिशिएंसी के साथ किया गया, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये इसको 70 बार में काटेगा मतलब 70 दिन में समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब डाटा भी सेम, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। देखिए ये भी सेम डाटा वाला क्वेश्चन, ये भी सेम डाटा वाला क्वेश्चन ALP 29 नवंबर 2024 का पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और वहां पे निकाले थे अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला जो क्वेश्चन आप दे रखे हैं, कहाँ चला गया, ये वाला जो क्वेश्चन आपका था, देखिए सब कुछ वही डाटा, 8 पुरुष 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में बनाती है, 6 पुरुष और 8 महिला इसे 14 दिन में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाला था कि जो महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य है ना, वो आपका 280 दिन में हो रहा है, और पुरुषों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपका 140 दिनों में किया जा रहा है। और यही वाला क्वेश्चन आप देखिए, एक ही डाटा पर यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका 29 नवंबर का कोई शिफ्ट का पेपर है, और यही क्वेश्चन आपका 29 नवंबर का कोई और शिफ्ट का पेपर है। यानी 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार 10 दिन में बनाते, 6 पुरुष और 8 महिला उसी दीवार को 14 दिन में बनाते, तो एक महिला को अकेले से बनाने में कितना समय लगेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट ही निकाले थे, वहाँ पर 280 दिन लगेगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा डाटा चेंज हुआ है। डाटा क्या है, 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते। ये क्वेश्चन 27 नवंबर 2024 का पेपर है, और उसी कार्य को 26 आदमी और 48 लड़के किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते। तो यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 10 गुना 6 मतलब 60 मेन इधर होगा, प्लस 8 बोए गुना 10 मतलब 80 बोए होगा, ये बराबर हो जाएगा 26 मेन गुना 2 मतलब 52 मेन, प्लस 48 गुना 2 मतलब 96 बोए। ये 52 मेन 60 मेन की तरफ जाएगा, तो 52 माइनस 60 माइनस 52 करेंगे तो इधर से हो जाएगा 8 मेन, और ये 80 बोए 96 बोए की तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा 16 बोए। तो यहाँ ये 8 इस 16 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से मेन का एफिशिएंसी पता चल गया 2, और बोए का एफिशिएंसी पता चल गया 1। ये डाटा दे रखा है। ऐसे इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने जो आपका शिफ्ट वाइज जो मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया था, जो देखे थे उनको पता होगा कि मैंने इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया। देखिए 6 मेन और 8 बोए गुना 10, यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालेंगे। एक मेन का एफिशिएंसी 2, तो 6 मेन का एफिशिएंसी हो गया 12, 12 प्लस 8 गुना 10, तो 12 प्लस 8 20, 20 गुना 10 करेंगे तो टोटल वर्क पता चल गया 200। अब इस 200 काम को 20 आदमी से कराया जा रहा है, एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, तो 20 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 40। तो 200 काम को 40 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया जाएगा, तो 200/40 मतलब 5 दिन में कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन, 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन ALP 27 नवंबर ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो जो लाया था कंप्लीट पेपर का, उसमें पूछा गया है। 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में करते हैं, और 40 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में करती है। तो बस कुछ नहीं, ये 5 इस 40 को काटेगा 8 बार में, ये 8 इस 48 को काटेगा 6 बार में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ से पता चल गया 2 मेन बराबर 3 वुमेन। तो यहाँ से मेन की एफिशिएंसी 2 पता चलेगा, और सॉरी मेन की एफिशिएंसी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गया 2। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो कहीं भी या तो यहाँ मेन या वुमेन की एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। 40 यहाँ पे वुमेन है, तो वुमेन की एफिशिएंसी 2, तो 40 गुना 2 गुना 9, यही आपका हो गया टोटल वर्क। पूछ रहा है 4 पुरुष और 6 महिला, तो देखिए एक पुरुष की एफिशिएंसी 3, तो 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितना होगा, 4 गुना 3 मतलब 12। 6 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 2, तो 6 महिला की एफिशिएंसी कितना होगा, 6 गुना 2 मतलब 12। अब देखिए इस दोनों को साथ में कराया जाता है, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, यानी 40 गुना 2 गुना 9 डिवाइडेड बाय 24, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को 24 एफिशिएंसी के साथ कराया जा रहा है। अब देखिए 4 दही के 40, 4 6 चौक 24, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में। 10 गुना 3 मतलब वो कार्य 30 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अब उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ये भी देखिए प्रीवियस डाटा पर है, 26 48 2, सेम ही डाटा है ना। देखिए 26 48 और 2, यहां पर अभी इसका निकाले थे, तो यहां पर इसका डाटा सेम ही निकल के आया था। मेन बराबर 2 बॉयज, मेन बराबर 2 बॉयज, मतलब देख रहे हैं ना क्वेश्चन जो है आपका सेम डाटा के साथ रिपीट हो रहा है। 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में, 26 आदमी 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में करते, तो 10 आदमी और 20 लड़के, तो मेन बराबर 2 बॉय। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो एक मेन का एफिशिएंसी 2, तो 6 मेन का एफिशिएंसी हो गया 6 गुना 2 प्लस एक बोए का एफिशिएंसी 1, तो 8 बोए का एफिशिएंसी हो गया 8। अब इस
ये हो गया आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलेगा 6 दूनी 12, 12 8 20, अब 20 गुना 10 मतलब टोटल वर्क पता चल गया 200। अब इस 200 काम को देखिए 10 आदमी और 20 लड़के के साथ कराया जा रहा है। एक आदमी की एफिशिएंसी 2, तो 10 आदमी की एफिशिएंसी हो जाएगा 10 गुना 2 मतलब 20, और एक लड़के की एफिशिएंसी 1, तो 20 लड़के का एफिशिएंसी हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 20 हो गया आपका 40। मतलब 200 काम को 40 एफिशिएंसी के साथ कराया गया, तो यहां पर जो टाइम निकल के आएगा वो आपका 5 दिन निकल के आएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हुए। देखिए ये फिर सेम डाटा पर ये क्वेश्चन पूछा गया 27 नवंबर 2024, मतलब डाटा भी चेंज नहीं कर रहा है, खाली सवाल अलग अलग पूछ रहा है, मतलब डाटा सेम है। तो सेम कहानी यहां से फिर वही निकलेगा, मेन बराबर 2 बॉय, टोटल वर्क अभी निकाले ही है। टोटल वर्क निकाले हैं 200 निकल के आया। अब इस 200 को एक मेन की एफिशिएंसी 2, तो 15 आदमी की एफिशिएंसी हो गया 15 गुना 2। एक मेन की एफिशिएंसी, एक बॉय की एफिशिएंसी 1, तो 20 बॉय की एफिशिएंसी होगा 20। यानी 200 काम को 50 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में कराया गया, तो 200 बटे 50 मतलब 4 दिन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप एएलपी का सेपरेट वाइज टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा एक ही प्रश्न लगभग आप यहां पर देखे हैं कि टाइम एंड वर्क के टोटल 2 डेटा पर लगभग 6 से 7 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप समझ सकते हैं सेपरेट वाइज वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं क्या चीज़ का वीडियो लाऊंगा आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। आरव अकेले एक कार्य को 6 दिन में करता है। आरव अकेले किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बबीता उसी कार्य को 8 दिन में करता है। बबीता ने इसे 2400 रुपया में पूर्ण करने का स्वीकार किया। चेतन की सहायता से उन्होंने कार्य 3, देखिए ए और बी ने कहा कि हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे और 2400 रुपया लेंगे, लेकिन वे दोनों किसी कारणवश अकेले कार्य ना करके चेतन को भी साथ में काम पर लगा देता है, तो वो चेतन की मदद से उस कार्य को 3 दिन में करते। तो पहले 6 8 3 का एलसीएम लेंगे तो 24 निकल के आएगा। ए 6 दिन में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4। अब देखिए अब आदमी ज्यादा हो गया है तो पैसा उसी रेशियो में बटेगा। ऐसा नहीं है कि इस 2400 रुपये को हम लोग ए और बी में बांट देंगे, क्योंकि आप लोगों का ये सवाल था जो मैंने पहला शिफ्ट में क्वेश्चन कराया था। ठीक है, बी 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी पता चलेगा 3, और ए प्लस बी प्लस सी 3 एफिशिएंसी के 3 दिन में 24 काम किया तो उसकी एफिशिएंसी पता चल गई 8। अच्छा बताइए तीनों की एफिशिएंसी का सम है 8, यानी 8 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 2400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका पता चल जाएगा 300 रुपया। पूछ रहा बबीता को कितना भुगतान किया, तो बबीता को कितना भुगतान किया 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 300 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 300 मतलब 900 रुपया इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर ठेका भलो 2 आदमी मिलकर लिया है लेकिन काम 3 आदमी मिलकर समाप्त किया, और जो जिस एफिशिएंसी के साथ काम समाप्त करेगा उसे इतना ही पैसा मिलेगा, यानी बबीता को 900 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कल वाला ही पेपर में कराए थे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, उन्होंने 4 दिन तक साथ में कार्य किया, मतलब ए प्लस बी 5 दिन में एक कार्य को कर देते, लेकिन उन्होंने किया कितना, 4 दिन तक ही कार्य किया, तो कितना भाग समाप्त हुआ। टोटल कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाना था, तो 4/5 दिन में कितना भाग समाप्त होगा, तो 4/5 भाग। तो बचा कितना काम, 1/5 काम। अब इस 1/5 काम को ए ने अकेले 2 दिन में किया, बचे हुए कार्य को कितने दिन में किया, 2 दिन में किया। तो ए अकेला 1/5 कार्य को 2 दिन में कर रहा है, तो उस एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 5 गुना 2 मतलब 10 दिन में करेगा। ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी एएलपी 28 नवंबर 2024। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले एक काम को 6 दिन में, ए अकेले एक काम को 6 दिन में, बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में करता है। ए और बी ने सेम टाइप का क्वेश्चन 3200 रुपये में काम करने का ठेका लिया और सी की सहायता से इसे 3 दिनों में पूरा किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल के आया, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो 24, ए 6 दिन में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 8 दिन में 24 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3, और ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 24 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गया 8। अब देखिए पहले इस 3200 रुपये में काम करने का ठेका 2 आदमी लिया,
ए और बी, लेकिन किसी कारण बस उसको लगा कि हम इतना दिन में कार्य समाप्त ना कर पाएंगे, तो यहाँ पर सी को भी शामिल कर लिया। तो ये पैसा है ना, जो जो आदमी काम किया है जिस एफिशिएंसी के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ पैसा बटेगा। तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी है तीनों का 8 यूनिट, और 8 यूनिट का ही वैल्यू 3200 रुपया दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 400 रुपया। पूछ रहा है सी के द्वारा किया गया भुगतान। यहाँ देखिए ए का एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी है 3, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 8। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी पता चलेगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू 400 रुपया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिन में बनाता है। जग्गू एक कुर्सी को कितने दिन में बना रहा है? 3 दिन में। रब्बू उसी कुर्सी को कितने दिन में बना रहा है? 4 दिन में। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 3 और 4 12 दिन। जग्गू 3 दिन में 4 काम किया, तो जग्गू की एफिशिएंसी 4, और रब्बू 4 दिन में 12 काम किया, तो रब्बू की एफिशिएंसी 3। तो दोनों मिलकर एक कुर्सी को कितना दिन में बनाएंगे? तो टोटल काम है 12, और उनके एफिशिएंसी का समय तो 4 + 3 मतलब 7। मतलब एक कुर्सी को बनाने में 12/7 समय ले रहा है, तो 14 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? तो 12/7 गुना 14। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, 12 गुना 2 मतलब 24 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नवंबर का क्वेश्चन है। 25 व्यक्ति प्रतिदिन, देखिए आपको पता है M1D1/W1 बराबर होता है M2D2/W2, ठीक है। देखिए 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा काम करके 8 दिन काम करता है, तो कार्य कितना समाप्त हो रहा है? कार्य है 5 यूनिट, कार्य है आपका 5 यूनिट, तो ये नीचे हो जाएगा। तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटा काम करेगा, तो 10 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ये समय आपसे x पूछ रहा है। ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, ठीक है। यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 2 और 5 इस 10 को काट देगा कंप्लीट। तो x बराबर कितना निकल के आया? 25 दिन। मतलब वो जो है ना उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले यहाँ से 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है। ए 20 दिन में 60 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 15 दिन में 60 काम किया, तो बी का एफिशिएंसी 4। अब बोल रहा है बी ने अकेले 6 दिन में कार्य पूरा किया, नहीं कार्य किया। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 गुना 4 मतलब 24 काम करेगा। टोटल काम 60 था, 60 में से 24 काम बी कर दिया, तो बचा कितना काम? 36 काम, क्योंकि 60 में से 24 को घटा देंगे तो बचा 36। अब इस 36 कार्य को ए अकेला कर रहा है, और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 36/3 समय में ए बचे हुए कार्य को समाप्त करेगा, जिसका वैल्यू 12 दिन निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब शायद अब यहीं पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो प्रश्न एएलपी 25 से 29 नवंबर के बीच में जो एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ है, वहाँ पर ये टाइम एंड वर्क के लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए। अगर उस 16 क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका सेम डाटा पर आपका क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं जब एक ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आगे का डेट में 100% क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बन रहे। नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा।